Hello everyone, welcome to Syncori Education. I am Muskan Kaul in front of you all in class 10th. आज आपका आर एनवायरनमेंट जो चैप्टर था यानी हमारा पर्यावरण वो भी होने वाला है ख़त्म, क्योंकि हम उसका आज लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आपको ये मत समझना कि ये वेस्ट चीज़ है। वैसे हाँ, ये बहुत इजी है, लेकिन हाँ अगेन यही बात कि एग्ज़ाम में आएगा, ये आपका टॉपिक है, ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में इंक्लूडेड है, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको इन ओजोन और बाकी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उन चीज़ों के बारे में भी आइडिया हो। तो अगर आपको आइडिया है तो आप मुझे कमेंट सेशन में आज रिप्लाई ज़रूर करना फटाफट। जो मैं बोलूँगी, मैं चाहती हूँ उससे पहले आप मुझे वो चीज़ वापस बता दो। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ एनवायरनमेंट इज़ अफेक्टेड। जो हमारा पर्यावरण है वो कैसे प्रभावित हो रहा है। क्या समझ रहे हैं आप इससे? जो प्रभावित मतलब है, अफेक्टेड है, ये चीज़ क्या है बेसिकली। कैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा पर्यावरण है, पहले आपने सुना होगा कि दादा दादी, जो हमारे नाना नानी, ये सब लोग हमें बताते थे कि पहले के ज़माने में एनवायरनमेंट जो था वो ऐसा था, इतनी ठंड नहीं पड़ती थी, इतनी ज़्यादा अमाउंट में गर्मी नहीं होती थी। अब वो हो रही है। तो यही मेरे प्यारे बच्चों क्या है, चेंज इन एनवायरनमेंट। और ये सब किससे होता है? जो हम इंसान हैं, हमारी ही गलतियों के कारण हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है, राइट। तो सबसे पहले आज हम इसमें बात करेंगे ओजोन लेयर की। जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो क्या होती है बेसिकली। जैसे देखिए, ये हमारी अर्थ है, राइट। ये क्या है? हमारी अर्थ। तो अब जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर होता है हमारा एटमॉस्फेयर। ये भी आप जानते हैं, एटमॉस्फेयर होता है। अब यहीं पे एक ओजोन की ऐसी लेयरिंग होती है। क्या होती है? ओजोन। जैसे हम O3 बोलते हैं। ये O3 कैसे आए ये मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन ये ओजोन जो है इसके कारण क्या होता है, ये एक प्रोटेक्शन होता है हमारे लिए बेसिकली। ये क्या करती है? हमारी अर्थ को करती है प्रोटेक्ट। क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों? अर्थ को करती है प्रोटेक्ट। किस चीज़ से अर्थ को प्रोटेक्ट करती है? जो हमारी जो सनलाइट है, जो सूरज की किरणें हैं, वो डायरेक्टली अगर हम तक आ गई, वो जो यूवी रेज होती है, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेज, ये अगर हमारे तक डायरेक्टली पहुंच गई तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली है। कैसे? इससे इसका अगर डायरेक्ट हमारे स्किन से कांटेक्ट हुआ तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। आइस से कांटेक्ट हुआ तो हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है। तो यही है जो ओजोन लेयर है, ये एक भगवान का गिफ्ट मान लो हम सब के लिए, हमारी अर्थ के लिए ये है कि ये सूरज की जो ये यूवी रेडिएशंस वगैरह होते हैं, यूवी रेडिएशंस कह लो, सन को आप छोड़ो, यूवी रेडिएशंस को हमारी अर्थ तक पहुंचने से रोकती है। ये क्या करती है? जब भी कोई रेडिएशन अर्थ तक पहुंचता है तो उसको कर देती है वापस रिफ्लेक्ट बैक, उसको भगा देती है कि तू जा यहाँ से, तेरी एंट्री नहीं है यहाँ। आया समझ? तो ओजोन का हमारी अर्थ के लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही बड़ा काम है। ये एक, आप ऐसे ही बोल सकते हो, एक ढाल की तरह काम कर सकती है, राइट। ओजोन जो लेयर होती है, ओजोन परत जिसे हम बोलते हैं, ओजोन परत जो होती है ये हमारी अर्थ के लिए एक ढाल की तरह काम करती है, हमारी अर्थ को नुकसान नहीं होने देती है ये, राइट। अब ओजोन क्या है? अब ये O3 वाला सीन क्या है? ये O3 ओजोन, सबसे पहले ओजोन क्या होता है? O3 होता है, राइट। ये कैसे हुआ? ऑक्सीजन होता है हमारा O2, इस पे जब यूवी की रेडिएशन पड़ी तो क्या हुआ? ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बन गए, इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। अब क्या हुआ? ये O2 है, ठीक है, ये O2 में फिर एक नेसेंट ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या बन गया? हमारा ओजोन बन गया। यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, 3 ही है ना, O3,
तो 3 मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं, ठीक है। और ये लेयरिंग का भी मैंने आपको बता दिया कि एक परत होती है हमारे अर्थ को जो सराउंड करती है, क्यों करती है, ताकि हमारे अर्थ को यूवी रेडिएशन से नुकसान ना पहुंचे। ये अगर आप फॉर्मूला चाहते हैं, वैसे आपकी बुक में है एनसीईआरटी जो है, तो ये वही मैंने आपको बताया है। अब इसका जो बेसिक कॉज है उसके बारे में बात करते हैं। जो ओजोन लेयर है, जो हमारी ओजोन की परत है, वो कैसे खराब हो रही है, वो डेंजर में है, राइट। डेंजर, रेड साइन डेंजर होता है। तो ओजोन की जो हमारी ये लेयर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ओजोन की लेयर है, तो ये कैसे खराब हो रही है। हम लोग के घर में फ्रिज होता है और एसी हम लोग यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें क्या हुआ करता था पहले, CFC गैस होती थी। कौन सी गैस होती थी, CFC, जिसे हम बोलते हैं क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स। ये एक गैस होती थी। ये क्या करती थी, जो हमारी ओजोन लेयर थी, इसको इसमें ऐसे छेद 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 कर देती थी। तो इससे क्या हो रहा था, जो ओजोन की जो ब्लैंकेट है, चादर टाइप बोल लो, चादर में क्या हो रहे थे, छेद हो रहे थे। कैसे, ओजोन के कारण। अब आप एक काम किए, आपने देखा ही होगा कि बेडशीट जो होती है, बेडशीट में अगर वो कुछ छेद मतलब जल जाती है वो थोड़ी सी, तो छेद नहीं हो जाता है। तो आप सोचो, ऐसी हमारी ओजोन की परत है, उसमें इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, ये हार्मफुल चीज जो है, इसके कारण क्या हो रही है, ये डिप्लीट हो रही है। इसमें क्या गड्ढे जैसे बन रहे हैं। तो ये है इसका जो बेसिक कॉज है। CFC जो होते हैं हमारे फ्रिज और एसी में, वो क्या करते हैं, ओजोन की परत को डिप्लीट करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं। अब एक पॉइंट क्या है कि अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगैन टू ड्रॉप। 1980 में क्या हुआ, ओजोन की जो मात्रा थी ना एटमॉस्फेयर में, जो हमारा वायुमंडल था, उसमें जो ओजोन की मात्रा थी वो बिल्कुल घटने लगी। तो ये सारी शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई, आप ये बिल्कुल याद रखना। 1980 में ऐसा होना शुरू हुआ था। क्या था, ये केमिकल्स के कारण। ये केमिकल्स फ्रिज में होते हैं, एसी, ये तो मैंने आपको बता दिया, फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी होते हैं। और अब पहले हुआ करता था कि फ्रिज वगैरह सब में ये केमिकल्स का यूज होता था। तो टास्क तो बनता ही है, पहले फ्रिजेस जो हमारे घर पे फ्रिज होते हैं, एसी होते हैं, और फायर जो आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनमें CFCs होते थे। आपका आज का पहला टास्क ये है, आप मुझे बताने वाले हैं कि अब फ्रिज में कौन सी गैस यूज होती है। हाँ, ये जो CFC है ये एक गैस है, ठीक है। तो आज का आपका टास्क है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताने वाले हैं कि अब इन फ्रिजेस में क्या कौन सी गैस यूज होती है। जो फ्रिज होते हैं उसमें अब कौन सी गैस यूज होती है, तो ये आप मुझे बताने वाले हैं। आज का आपका पहला टास्क यही है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो ओजोन वाला टॉपिक ये खत्म हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। गार्बेज तो कचरा, सबको पता ही है गार्बेज क्या होता है। तो गार्बेज क्या होता है, कचरा, कचरे को ही तो बोलते हैं। तो अब इस जो गार्बेज है, इसको मतलब क्या करना है, इसको कैसे मैनेज करें, यानी कचरे का प्रबंधन कैसे करें, या जो भी है अब बात करते हैं। अब देखो, अब ऐसा तो नहीं है कि सब बहुत ही प्यारे हैं और है ना, सब जो भी कचरा होता है वो बाहर, जब आप रोड पे घूम रहे हो, बाहर आप मॉल में गए हो, चलो मॉल्स में तो बाहर ऐसे फेंकना अलाउड नहीं है, बट रोड पे तो आप क्या करते हो, चिप्स खाया, चिप्स का पैकेट और खिड़की के बाहर फेंक दिया, चलती स्कूटी में से फेंक दिया, या चलते चलते ऐसे ही फेंक दिया। देखो, आपने बहुत अभी कुछ टाइम से नोटिस किया होगा, हमारी हर सड़क पे, हर जगह 2 कलर के डस्टबिन होते हैं। एक तो होता है ग्रीन और एक होता है ब्लू। एक में हम गीला कचरा डालते हैं, एक में हम सूखा कचरा डालते हैं। अगर हम लोग ये वाला मेथड प्रॉपरली कर लेना, तो हमें ये मैनेजमेंट की
मतलब हमारे यहाँ पे आसपास गार्बेज दिखे ही नहीं। बाहर जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनमें यही होता है, उनमें हमारी तरह सड़क पे नहीं फेंक देते। क्योंकि अब देखो क्या होगा, आपने है ना सड़क पे कुछ फेंका, ठीक है, आप फेंक के गए यहाँ पे, कोई चलता चलता उसने देखा अच्छा यहाँ कचरा फेंकते हैं तो उसने भी फेंक दिया, फिर कोई आया उसने भी फेंक दिया, फिर कोई आया उसने भी, ऐसे करके क्या होगा, ये पूरा एक ऐसे कचरे का ढेर सा बन जाएगा और उससे क्या होगा, बहुत टाइप का पॉल्यूशन ही तो फैलेगा, गंदगी ही तो होगी, राइट। एयर पॉल्यूशन भी हो गया, क्योंकि कचरा सड़ेगा तो स्मेल आएगी, एयर पॉल्यूशन हो गया। और बाकी हम उससे बीमार भी तो होते हैं क्योंकि उस कचरे पे मक्खी मच्छर बैठते हैं तो आगे वो जाके हमें वैसे नुकसान करते हैं। तो यही बेसिकली इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि हम उसको कैसे मैनेज करें, राइट। जो गार्बेज हम करते, हम अपने से डेली लाइफ में जो गार्बेज हम थ्रो करते हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे करें। अब लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर था यानी हमारा जैव प्रक्रम था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, तो वो खाना डाइजेस्ट होता है, राइट। उस खाने को कौन डाइजेस्ट करता है, एक कैटलिस्ट होता है जिसे हम क्या कहते थे, एंजाइम। याद आया आपको अच्छे से, एंजाइम कहते थे। तो एंजाइम क्या करता था, खाने को ब्रेक डाउन करता था छोटे छोटे पार्ट्स में। अब ऐसा नहीं था कि एक ही टाइप का एंजाइम होता है, अलग अलग टाइप के एंजाइम होते थे जो है ना फर्दर ब्रेकडाउन ऐसे करते रहते थे, उस खाने को बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे फाइबर्स में से तोड़ते जाते थे, राइट। तो ये एंजाइम्स क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। अब ये गार्बेज वाले की बात करें तो मैंने आपको एक नॉर्मल जर्नल बताया था कि आप ये भूले ना हो। तो अब इसमें आके दो आते हैं बेसिक प्रोसेस जो होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल जिसे हम बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय, और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। राइट, जिसे क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर प्रॉपरली लिख लो, ठीक है। जैव निम्नीकरणीय होता है एक तो, और दूसरा होता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो वो क्या हो गया, अजैव निम्नीकरणीय। अब बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरणीय क्या होता है, जिसमें वेस्ट जो है, जो भी कचरा है वो ब्रेकडाउन, मतलब उसका ब्रेकडाउन होगा, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो होंगे वो ब्रेकडाउन करेंगे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हो गए, इन्हीं सब के थ्रू क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा। यानी या फिर ऐसे ही बोल सकते हो, किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण जब ब्रेकडाउन होगा तो वो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा कि बायोलॉजिकल प्रोसेस का तो काम ही नहीं, ब्रेकडाउन होगा ही नहीं। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल देखें तो यानी जैव निम्नीकरणीय का एग्जाम्पल देखें तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो हमारे सब्जियों के छिलके होते हैं जिसे हम वेजिटेबल पील्स बोलते हैं, फ्रूट पील्स भी होती हैं ऐसी, वेजिटेबल पील हो गई, फ्रूट पील हो गई, और पेपर हो गया, लेदर हो गया, ये क्या है, ये तो है बायोडिग्रेडेबल। ये क्या होगा, इसका बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ हो जाएगा ब्रेकडाउन। और नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल्स क्या हो गए, मेटल के कैन्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक तो पीना सबको पसंद है ही ना, तो कोल्ड ड्रिंक में बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स का, लोहे के वो मेटल के कैन्स भी तो आते हैं जिसको हम ऐसे पी पी के चलते फिरते कहीं भी फेंक देते हैं, राइट। तो वो मेटल कैन्स हैं, और ग्लास के, प्लास्टिक बॉटल, सॉरी, जो हमारी प्लास्टिक बॉटल्स होती है,
ये है इनके एग्जाम्पल। तो इन्हीं के कारण ये बेसिकली डिस्टिंग्विश होते हैं कि बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी अजैव निम्नकरणीय जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता बायोलॉजिकल प्रोसेस से, राइट। तो इसीलिए मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप रास्ते पे कचरा अगर फेंक रहे हैं तो वहाँ जो डस्टबिन है आप उसमें फेंकिए, और अगर आप किसी को देख रहे हैं ऐसे करते हुए कि वो रोड पे फेंक रहा है या रही है कोई भी, तो प्लीज़ आप उनको भी समझाएं। एक हमें रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे तभी तो एनवायरनमेंट ठीक रहेगा, हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा। नहीं तो ऐसे हम कचरा करते रहेंगे तो जल्दी नहीं होगी, जब हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, हमारा एनवायरनमेंट पूरा प्रॉपरली ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप भी थोड़े से अवेयर बनिए और अवेयरनेस फैलाइए। और जो टास्क दिया था वो मत बताना भूलना। टास्क ये था कि आज अब जाके क्लोरोफ्लोरो जो गैसेस होती थी, कार्बन गैस होती थी, वो पहले यूज होती थी और उनसे क्या होता था, ओजोन लेयर खराब होती थी। अब कौन सी गैस फ्रिज और एसी एयर कंडीशनर्स जो होते हैं आपके, उनमें कौन सी गैस यूज होती है, तो आप ये मुझे कमेंट करके जल्दी से बताने वाले हैं। कमेंट सेशन में बिल्कुल इंटरेक्टिव बनो, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि जो अभी आपको टास्क दिया है। और ये इसी के साथ हो गया आपका ये वाला चैप्टर भी ख़त्म। बस जल्दी जल्दी से हम सब कुछ कवर करके फिर अपने रिविजन्स भी फटाफट स्टार्ट करने वाले हैं। और सीबीएसई क्लास 10 जल्दी से आपके साथ मैं आपके एमसीक्यू सेशंस जो हैं वो भी लाइव लेके आने वाली हूँ। अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बाकी है, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और फटाफट से वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। टिल देन बाय बाय।